सोचिए, एक ऐसी दीवार को गिराने के लिए क्या चाहिए जो ना टूटने वाली लगे। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो इसका जवाब देती है। दीवार के पार। ये कहानी है उन दीवारों को गिराने की जो असल में भी हैं और हमारे मन में भी। 2007 के एक अखबार की ये दमदार लाइन हमें सीधा कहानी की हीरोइन से मिलाती है। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये उसके अटूट जज्बे का एक सबूत था। एक ऐसी छलांग जिसने सब कुछ बदल दिया। और हाँ, ये हैं वो लड़कियां, उनकी टीम। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने साथ मिलकर खेलने का सपना देखने की हिम्मत की थी। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। आखिर नागपाड़ा की इन लड़कियों के दिलों में ये छोटा सा सपना पनपा कैसे? सब कुछ बस एक ख्वाहिश से शुरू हुआ। जरीन याद करती हैं कि कैसे वो लड़कों को खेलते देखती थीं और बस यही चाहती थीं कि उन्हें भी एक मौका मिले। प्रेरणा की पहली चिंगारी यहीं से जली थी, सिर्फ दूर से देखकर और खेलने की एक गहरी इच्छा से। लेकिन कोर्ट तक का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं था। अब बात करते हैं उस पहली और सबसे बड़ी दीवार की, जो ईंटों की नहीं बल्कि उनके अपने समाज की उम्मीदों से बनी थी। ये शब्द सीधे दिल पर लगते हैं। ये अफसाना की माँ के शब्द हैं और ये उस पहली और सबसे करीबी रुकावट को दिखाते हैं जिसका उसे सामना करना पड़ा, उसका अपना परिवार। और ये सिर्फ एक घर की बात नहीं थी, ये विरोध तो हर तरफ से आ रहा था। खुशनूर के माता पिता से, आफरीन की दादी से, यहाँ तक कि जरीन के छोटे भाई से भी। संदेश एकदम साफ था और हर कोने से आ रहा था। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये विरोध किसी दुश्मनी की वजह से नहीं था। ये समाज में गहराई तक जमी हुई एक सोच से पैदा हुआ था कि लड़कियों की जगह कहाँ है। घर में, स्कूल में, पर बास्केटबॉल कोर्ट पर बिल्कुल नहीं। इस चुनौती के लिए एक शब्द है जेंडर बायस, यानी लैंगिक भेदभाव। यही वो असली सामाजिक दीवार थी जिसे इन लड़कियों को गिराना था। एक ऐसी दीवार जो सोच और उम्मीदों से बनी थी। तो फिर ऐसी दीवार को कोई कैसे गिरा सकता है? चलिए अब मुश्किलों से समाधान की ओर बढ़ते हैं। इसका जवाब था जुनून, कड़ी मेहनत और सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस लड़ाई में वो अकेली नहीं थी। उनके पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम था। कुछ खास लोग जिन्होंने उनके सपने पर यकीन किया और उसे हकीकत बनाने में मदद की। उनके कोच की ये शब्द, ये गेम चेंजर थे। बात लड़की या लड़के होने की थी ही नहीं, बात थी हुनर की। यही सोच न सिर्फ उनके खेल को बल्कि उनके आत्मविश्वास को गढ़ने की चाबी थी। और उन्होंने इस बात को दिल से लगा लिया। उनकी रोज की प्रैक्टिस, अनुशासन और लगन का एक इम्तिहान थी। हर ड्रिल उन्हें एक असली खिलाड़ी बनाने के मकसद से डिजाइन की गई थी। लेकिन उनकी ट्रेनिंग सिर्फ जिस्मानी मेहनत तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को उठाना सीखा, मुश्किल पलों में एक दूसरे का सहारा बनना सीखा। और यही आपसी सहयोग उनकी असली ताकत बन गया, जिसने उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग कर दिया। और यही मजबूती उनका सीक्रेट वेपन बन गई। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे उन्होंने शोलापुर में एक अहम टूर्नामेंट के दौरान अपनी असली ताकत को पहचाना। ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। एक तरफ सिर्फ कुछ हुनरमंद खिलाड़ियों का झुंड था और दूसरी तरफ एक सच्ची एकजुट टीम, और दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। आफरीन ने उस तजुर्बे के बाद इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझाया। उन्होंने टीम वर्क की एक बुनियादी सच्चाई को समझ लिया था। और यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक है। एकता एक ऐसी ताकत है जो किसी भी व्यक्तिगत हुनर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस टीम ने क्या विरासत बनाई और भविष्य के लिए उनकी लड़ाई आज भी कैसे जारी है। इस नंबर को देखिए, 2। सिर्फ 2 सालों में वे खेलने की इजाजत न मिलने से अपने शहर और राज्य का नाम रोशन करने तक पहुंच गईं। ये एक हैरत अंगेज बदलाव था। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने सोच बदली। वे एक मिसाल बन गईं जिन्होंने आने वाली लड़कियों की पीढ़ियों के लिए हर दीवार को तोड़ दिया। और उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये उनका सबसे बड़ा सपना है, एक ऐसा बोल्ड ऐलान जो दिखाता है कि उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। और आखिर में खुशनूर की एक जबरदस्त सोच है जो हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। उनकी कहानी हमें अपनी ख्वाहिशों से जोड़ती है और सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने सपनों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं?